नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते ही रहते हैं। आप लोग देखते भी हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं। हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और विशेष तौर पर जो मूलभूत समस्याएं हमसे जुड़ी हुई रहती है उनसे संबंधित उपाय तो हम समय समय पर आप लोगों के लिए लाते ही रहते हैं। आज भी एक ऐसी समस्या से संबंधित उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिस समस्या से किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य ही गुजरना पड़ता है। बहुत कम बिरले होते हैं जिन पर यह समस्या नहीं आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, किसी न किसी प्रकार से यह समस्या व्यक्ति को अवश्य ही ग्रस्त करती है। यह समस्या है कर्ज से संबंधित समस्या, पैसे की तंगी से संबंधित समस्या। जहाँ पैसे की तंगी होगी तो वहाँ कहीं न कहीं व्यक्ति कर्ज युक्त अवश्य ही रहेगा। बहुत कम चांस होते हैं कि व्यक्ति कर्ज मुक्त तौर पर अपना जीवन बिताए। ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है। कर्ज मुक्ति से संबंधित उपाय तो समय समय पर हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं और लो आपने आजमाए भी हुए हैं और कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त की हुई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हम अपने मुख से नहीं कह रहे हैं। इनबॉक्स में आप उन एपिसोडों के चले जाइए, आप कमेंट खुद देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से लोगों ने उस पर लिखा है कि इस उपाय से हमें कर्ज मुक्ति मिली हुई है और काफ़ी अच्छा भी हम महसूस कर रहे हैं और धन की जो आर्थिक तंगी आदि थी उससे हमने दूरी भी बना ली है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेके आए हैं, अत्यंत सरल है, मुफ्त है, कुछ नहीं जाता है, सिर्फ जाता है तो आपका समय जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पे बड़ा कर्जा है, धन की तंगी है, जहां धन की तंगी होगी वहां कर्जा अवश्य ही होगा, व्यक्ति कर्ज युक्त रहेगा ही रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण जिस ग्रह को माना गया है वह ग्रह माने गए हैं मंगल ग्रह। और कहा भी जाता है यदि किसी को कर्जा देना है तो मंगलवार के दिन ही देना चाहिए। अगर आप कर्ज युक्त हैं और उसको तार रहे हैं, यानी कि ऋण उतार रहे हैं, तो मंगलवार के दिन ही कर्ज को देना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे कि अतिशीघ्र ही यह कम धीरे धीरे कम हो जाता है, आदमी यानी कि मुक्त हो जाता है। और किसी से आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है और उससे लेना है तो विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि वह मंगलवार के दिन ही हमें हमारा ऋण लौटाए, जिससे कि वह बीच में रुकेगा नहीं और अतिशीघ्र ही हमारा ऋण हमें वापस कर देगा। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पे कर्ज की बढ़ता जा रहा है और व्यक्ति उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे मंगल ग्रह का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और आर्थिक तंगी से यदि व्यक्ति गुजर रहा है तो उसमें भी मंगल ग्रह का ही अक्सर सबसे ज्यादा हाथ देखा जाता है। अन्य ग्रहों की भी युति रहती है, वो तो जन्म पत्रिका आदि निर्धारित करती है कि किस ग्रह की वजह से है, और अक्सर जहां देखा जाता है 80% 90% इसका कारण मंगल ग्रह को ही माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में कर्ज मुक्ति के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, मंगल ग्रह से संबंधित उपाय भी बताए गए हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक मंगल ग्रह से संबंधित ही एक अत्यंत सरल आसान उपाय लेके आए हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि यदि कर्जा हो रहा है तो मंगल ग्रह की स्तुति करनी चाहिए, कवच आदि पढ़ना चाहिए, स्तोत्र आदि पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंगलवार का उपवास रखना चाहिए, जो कि अत्यंत ही रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। और हम लोगों को राय भी देते हैं कि आप मंगलवार का उपवास रखिए और विशेष तौर पर इस दिन हनुमत उपासना करिए। ठीक है, व्यक्ति अगर हनुमत उपासना नहीं कर सकता है या मंगलवार का उपवास नहीं कर सकता है, हनुमत उपासना में कई चीजें हैं, बजरंग बाण का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कोई एक अत्यंत ही सरल और सिद्ध उपाय बताया गया है कि आप नियमित तौर पर प्रातः काल नहा धोकर पवित्रता की स्थिति में कोई लाल आसन पे बैठकर अपने घर पे लाल बत्ती, यानी कि जो हम दीपक जलाते हैं, रुई का इस्तेमाल छोड़ते हुए लाल कलेवा या लाल कपड़े की बत्ती को बनाकर उसका दीपक आप जलाएं। और उसको जलाएं, किसी भी तेल से आप जला सकते हैं, खुशबूदार चमेली का तेल भी हो सकता है, सरसों का तेल भी हो सकता है। उससे आप दीपक जलाएं और वहां पर को 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, नियमित पढ़ने का प्रयास करें।
प्रतिदिन एक ही समय पे यदि आप पढ़ सकें तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त मंगलवार का उपवास अवश्य ही रखने का प्रयास करना चाहिए। अब मंगलवार के दिन यदि कोई जातक कर सकता है तो नजदीक में कोई सिद्ध शक्तिपीठ, बजरंगबली, हनुमान जी का यदि मंदिर है, प्रातःकाल नहा धोकर वहां पर चले जाए, धूप दीप अगरबत्ती लाल पुष्पों को वहां पर हनुमान जी के चरणों पे चढ़ाए और वहां पर को इसी तरीके से लाल कलेवा या लाल कपड़े की पत्ती का बनाकर दीपक जलाए और वहां पर को 5 बार हनुमान चालीसा, या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में 21 बार भी वह हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं यदि समय हो तो। नहीं तो 5 बार तो रोज पढ़नी चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पे जाकर अवश्य ही 5 बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ये इतना सिद्ध शक्तिशाली उपाय है, हम विगत कई वर्षों से लोगों को बता रहे हैं। जब आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है तो तब हम इस उपाय के लिए व्यक्ति से कहते हैं कि आप ऐसा करिए और इसके चमत्कारिक परिणाम देखने में आए हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है और शीघ्र फल देने वाला देवता भी माना जाता है। अगर नियमित तौर पर कोई व्यक्ति बहुत बड़े कर्जे से युक्त है तो वह इस उपाय को करे, रोज 5 बार हनुमान चालीसा पढ़े और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 बार हनुमान चालीसा का वाचन करे। अतिशीघ्र ही उसको कर्ज के लिए मार्ग मिलेगा, धीरे धीरे धन की वृद्धि होगी और धीरे धीरे व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो जाएगा। इतना शक्तिशाली यह उपाय है, पूर्व में भी हम कई एपिसोडों में इसका जिक्र कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति महाकर्ज के तले दबा हुआ है तो इस उपाय को अवश्य करे, हनुमत आराधना करे, मंगलवार का उपवास करे, साथ में बजरंग बाण का पाठ कर सकता है, सुंदरकांड का पाठ कर सकता है, घर में कभी चाहे तो ब्राह्मणों द्वारा अखंड रामायण का भी वह पाठ करवा सकता है। अतिशीघ्र ही उसे कर्ज से मुक्ति मिलेगी या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या जो कर्ज के समान है उससे भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो काफी सरल सिद्ध शास्त्र सम्मत यह उपाय है और पैसा कुछ भी नहीं लगता है इसमें, बस करने की बात है, समय अवश्य ही आपका जाएगा। तो करके देखिए, अत्यंत ही चमत्कारिक परिणाम आपको देखने में आएंगे और इसी एपिसोड में आप लिखेंगे कि वाकई पंडित जी आपने जो बताया बिल्कुल रामबाण अचूक उपाय बताया। क्योंकि हम खुद आपके मुख से ऐसा सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लाते हैं शास्त्र सम्मत जानकारी तो हमें भी बड़ा हर्ष होता है। हम जो कहते हैं कि हमारा भी खून बढ़ जाता है और अच्छा करने का और अच्छा लाने का हमारा भी मन करता है। तो उम्मीद करते हैं कि अवश्य ही आप इस बात पर गौर करेंगे और इस उपाय को अवश्य ही आजमाएंगे। तो जानकारी काफी अच्छी थी, यदि पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आपकी मर्जी पे निर्भर है। नए लोगों से हमेशा हमारा आग्रह रहा है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नित्य नई जानकारी, आपको अच्छी अच्छी जानकारी जो कि उपयोगी होगी, शास्त्र सम्मत होगी और आपको लाभ देने वाली होगी, आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।